का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। देश में महंगाई 7वें आसमान पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर में आग लगी हुई है। वहीं खाने पीने की कीमतों ने भी आमजन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। तो आज इसी मुद्दे के साथ इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और महंगाई पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे महंगाई से राहत मिले, इस पर लोगों की राय जानी है। सबसे पहले हम चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर उनसे राय ली है। देखिए रिपोर्ट। वर्तमान में कोरोना पर जो एक चीज भारी पड़ रही है वो है महंगाई। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता की जेब कटती जा रही है। इस बार फल सब्जियों के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर दाम बढ़े हैं, दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बेहतर सा वृद्धि जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता है वो परेशान है, उनका घर खर्च है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है। और कहीं ना कहीं देखे तो लगातार महंगाई जिस तरह से अब कांग्रेस जिस तरह से आंदोलन करेगी, 12 तारीख को महारैली होगी, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। राजस्थान में आप क्या समझते हैं? महंगाई बहुत है, महंगाई से बहुत परेशान है पब्लिक, पूर्ति भी नहीं हो रही। 300-400 कमाते हैं, इसमें बच्चों को पाले, अपने आप को पाले। महंगाई की वजह से गिराई की भी कम है, काम नहीं है। और बोलो कितना हो पाता है एक महीने की आमदनी और उसके बाद घर खर्चों को कैसे हैंडल करते हैं? कहीं ना कहीं उधारी के पैसे से, ब्याज से बाज तले भी दबना पड़ता है। हाँ जी, उधारी से भी होता है और महीने में कमा लेते 12-13 हज़ार रुपये। घर का खर्चा भी होता है, हरी बीमारी भी है, सभी चीज़ है। महंगाई ने बहुत परेशान कर रखा है। बिल्कुल, आम जनता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई से परेशान है। हम फल विक्रेताओं से बात करते हैं, अभी क्या भाव चल रहे हैं, क्या हालात हैं? सर इस टाइम हालत बहुत स्थिति खराब है, फल महंगे हैं और कस्टमर पे भी बहुत असर पड़ता है। कस्टमर एकदम ले नहीं पाता, सौदा ले नहीं पाता तो दिक्कत होती है। पहले तो मामला डाउन था, कोरोना काल से बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमाई भी बहुत कम रह गई है, कमाई भी बहुत आधी रह गई है, खर्चा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। बहुत परेशानी की हालत चल रही है इस टाइम। जब ग्राहक और आता है तब मोल भाव भी करता है, कहीं ना कहीं उसका असर आपकी आमदनी पर ज्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्या करें, कच्चा काम है, फ्रूट काम है, सब्जी काम कच्चा ही होता है, मजबूरी में देना पड़ता है, क्या करें, बेकार हो जाता है। समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही वजह है कि लगातार महंगाई की मार है वो आम जनता पर पड़ रही है। बाजार आप काफ़ी समय से आते होंगे, चीज़ें खरीदने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव है वो महंगाई पर असर पड़ रहा है। दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई का खर्च बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? सर क्या बताएं हम आपको, इस कोरोना की वजह से और इस नोटबंदी की वजह से इतना मार्केट पे असर पड़ा है। प्लस आपको हर चीज़ महंगी है और मतलब जहाँ 5 रुपये का काम होता था वहाँ 100 रुपये तक खर्चे हो रहे हैं। मतलब ये देख लो, इतनी महंगाई हो गई पूरी। महंगाई की मार है, आप क्या कहेंगे बढ़ते दामों को लेकर? बढ़ते दामों को लेकर सर समस्याएं हो रही है, जैसे कोविड की वजह से भाव बढ़ रहे हैं, इस वजह से हम पढ़ने वाले बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारा तो पेमेंट घर से फिक्स डलता है, उसके अंदर हमें पूरे कमरे का खर्चा चलाना होता है, उसी के अंदर किराया वगैरह। इस वजह से अब घर वाले पैसे डाले तो उनके लिए अभी पैसे दुकानों पे इस वजह से कमी चल रही है। बिल्कुल, स्टूडेंट ये है और ख़ासतौर पर जनता हो, आम जनता हो, जयपुर में रहने वाले बासिंदे हो, वो कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई की मार के तले दबते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका जो बजट है वो गड़बड़ाता जा रहा है। कैमरा सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर उनसे राय ली है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में ओमिक्रॉन ने फिर से दस्तक दे दी है। हम खड़े हुए हैं कोटा के सब्जी मंडी इलाके में। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की यहाँ की तस्वीरें हैं। सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जमा हैं, न तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, नहीं यहाँ पर लोग मास्क लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज जी। मनोज जी, ये कोरोना आता है, कोरोना आने के बाद में आप मास्क भी नहीं लगा रहे हो, क्यों नहीं लगाते हो साहब?
मास्क लगा लेंगे हैं? लगा लेंगे मास्क लगा लेंगे नहीं नहीं, मास्क लगाओगे तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है ना मास्क। सुरक्षा लिए भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मजदूर आदमी बाबूजी रोज कमाते खाते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं हम। नहीं नहीं, रोड पे खाते हो, मास्क तो बांट रही है, सरकारें भी बांट रही है फ्री में। बाबूजी हमें कहाँ बांटा है, किसी ने नहीं बांटा, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। देखो यहाँ पर ये इतने सारे लोग जमा हैं, ये इतने सारे लोग हैं। अरे भाई मास्क क्यों नहीं लगाते हो? काम धंधा ही नहीं है, सारा दिमाग खराब वैसे ही हो रहा है पहले से। नहीं नहीं, दिमाग तो खराब हो रहा है, मगर मास्क नहीं लगाओगे शरीर को नुकसान होगा ना भाई। कोरोना है ही नहीं तो मास्क क्यों लगाए? नहीं नहीं, प्रदेश में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है। आप चाहते हो सब कुछ फिर से बंद हो जाए? नहीं नहीं चाहते हो क्या बंद हो जाए? नहीं तो नहीं चाहते हो तो भैया मास्क लगाना चाहिए ना। लगाना चाहिए। ये देखो इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, ये सब्जी मंडी इलाका है, मजदूर वर्ग यहाँ पर मौजूद है, मगर लोग मास्क नहीं लगाते। भाई साहब मास्क लगा रखा है, मगर ये इस तरह से मास्क लगा रखा है, क्या ये क्या है भाई साहब? मास्क लग तो रहा, कैसा लगेगा? देखो भाई साहब पूरी तरह से फटा हुआ मास्क है, और देख सकते ये मास्क इनका गिर भी गया। क्या कारण है भाई साहब? मास्क नया ले आएंगे। नया ले आएंगे, इनका कहना है नया मास्क ले आएंगे। आगे की कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहेंगे। पूरा फल फ्रूट का मार्केट है, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह से लोग हैं, और इनके तर्क भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि तर्क इसलिए अलग अलग होते हैं क्योंकि लोग मास्क लगाना ही नहीं चाहते। भाई साहब क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह बाटी। विजेंद्र भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी कोई ने नहीं लगा रखा, इसलिए नहीं लगा रखा हम। नहीं तो लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए ना। आप लोग चाहते हो कि वापस से सब कुछ बंद हो जाए, व्यापार खत्म हो जाए? नहीं हैं? तो अब मास्क लगाओगे नहीं लगाओगे? तो फिर लगाओ, मास्क लगाओ। मास्क है नहीं ना। देखो अब इनके पास अभी मास्क भी नहीं है, तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है कि लोग जो हैं किस तरह से मास्क की अनदेखी। भाई साहब बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मॉडल की तरह लगते हैं आप, हैं? कि ये मास्क क्यों नहीं लगा रखा भाई साहब? नहीं मास्क अभी जस्ट आया हूँ, फिर अभी जेब में रखा, अभी लगाऊंगा। ये देखिए आप तो पढ़े लिखे लोग। गलती होगी, अब लगा लूँगा। गलती हो गई तो देखो कुछ लोग गलती मान रहे हैं। ये फ्रूट व्यापारी है, सामने है ये। भाई साहब क्या नाम है? मेरा कमल तंवर। कमल जी कहाँ से आए? तो भाई साहब सरकार कह रही है मास्क लगाओ। मास्क तो है सर, 2 वैक्सीन लग चुकी है हमारे। नहीं तो सरकार तो कह रही है मास्क, तो फिर भी लगाओ। हाँ लगाएंगे मास्क। लगाएंगे या चाहते हो सब कुछ बंद हो जाए? नहीं पक्का लगाएंगे सर। पक्का लगाएंगे। तो देखो भैया इधर आइए। ये देखो अब लोग कैमरे से बसते हुए नजर आ रहे हैं। देखो एक आपको सामने की तस्वीरें भी और दिखाते हैं। कुछ ये दुकान है सब्जी मंडी की, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई है, इनसे भी बात करेंगे, और व्यापारी भी साथ में मौजूद है। मैडम क्या नाम है आपका? जी पूजा। पूजा जी ये मास्क क्यों हैं? नहीं क्यों नहीं लगा रखा भाई? शॉपिंग कर रहे थे। नहीं तो शॉपिंग कर रहे हो, चाहते हो क्या सब कुछ फिर से बंद हो जाए? ना ओके। नहीं मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार खुला हुआ है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भैया। चलो ये लोग समझदार हैं जिन्होंने मास्क लगा लिया है। अब ये दुकानदार साथी देखिए आप। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? किशोर शर्मा। नंद किशोर जी, ये दुकानें खुली हुई है, अच्छी लग रही नहीं लग रही? लग रही है अच्छी है तो फिर ये मास्क क्यों नहीं है साहब? मास्क तो लगाएंगे, ग्राहकी चालू है, मास्क लगा लेंगे। अकेले बैठा नहीं तो ये आपकी दुकान पे तो काफी महिलाएं आई हुई थी साहब। अभी आए थे, अभी क्या दे रहे, अभी मास्क नहीं तो पानी चला। नहीं आपको लग रहा है गलती हो गई मुझसे? नहीं गलती हो गई तो आप अब आगे से ध्यान रखेंगे? जी सर। तो देखो ये कुछ व्यापारी हैं जो कह रहे हैं कि भाई गलती तो हमसे हो गई है और अब हम मास्क भी लगाएंगे, मगर अगर कोटा की ओवरऑल तस्वीर देखी जाए तो कोटा की तस्वीर में ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। बाज़ारों में जो भीड़ आ रही है वो मास्क को दरकिनार कर बाज़ारों में शॉपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का संकट बढ़ता जा रहा है, मगर फिर भी लोग
अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वास्तव में चौंकाने वाली है और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई ये अंदाज़ा लगा सकता है कि लोग कितने बेफिक्र होकर बाज़ारों में घूम रहे हैं। अगर इन तस्वीरों की बात की जाए तो ये तस्वीरें वास्तव में ही बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि लोग आने वाले संकट को अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। वहीं कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात कर उनसे राय ली है। प्रदेश में महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी से लेकर घरेलू महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि अगर खाद्य पदार्थों की दामों की बात की जाए तो महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए आज बोलियो राजस्थान के लिए कुछ महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो हमारे साथ पहुंची है। कामकाजी महिलाएं भी इनमें हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है मैडम, किस तरह से देखते हैं इसको? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, मतलब जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी घर का पूरा बजट इस तरीके से हिल चुका है। पहले के टाइम पे कैसा होता था, हम 500 रुपये में इतनी सारी महीने भर की या बोलते हैं 7 दिन की वेजिटेबल हम ले आते थे। आज हम 500 रुपये भी लेके अगर हम मार्केट में जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, तो उसमें 500 रुपये में हम क्या देखते हैं, अगर हमने कोई फ्रूट ले लिया, ½ kg फ्रूट ले लो और 2-3 वेजिटेबल ले लो, मतलब 500 रुपये हमें चाहिए ओनली 2 या 3 डेज़ के लिए सब्जी या फल लाने के लिए। उसके अलावा आप गैस सिलेंडर देख लीजिए, रोज़ हम पेपर में पढ़ते हैं कि आज गैस सिलेंडर 100 रुपये बढ़ गया, आज गैस सिलेंडर 50 रुपये बढ़ गया। फिर ये अगले दिन देखते हैं कि गैस सिलेंडर के जो रेट है 10 रुपये कम हो गए। मतलब गवर्नमेंट को देखिए 100 रुपये और 50 रुपये इंक्रीज़ करने के बाद में 10 रुपये वो सिलेंडर पे हमें कम करके दे रही है। इस तरीके से क्या है कि और भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उसके अलावा में जो दूसरे घर का लाइट का बिल है, सभी खर्चों को देखते हुए जो आज जो साधारण वर्गीय परिवार है उसके लिए महंगाई काफ़ी बढ़ती ही जा रही है। मतलब ये बिल्कुल, देखो महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई चिंता का विषय है। महंगाई चुनावी मुद्दा हो रहा है लगातार। अगर सरकारें बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकार महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाती है। इसको किस तरह से देखती है मैडम? सर एक्चुअली जब चुनाव आते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है और सिलेंडर है, जब चुनाव आते हैं तो उसमें 10 रुपये 20 रुपये ये कम कर दिए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि हम मीडियम क्लास की फैमिली इस चीज़ को अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सर कोरोना के कारण इनकमिंग कम हो रही है और हमारी आउटगोइंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका हमारे घर में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि उससे हम जो डेली वेजेस के हमारे नॉर्मल डेली वेजेस मतलब 1000 रुपीज़ तो हमें नॉर्मल डेली वेजेस में सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। अगर घर में कोई बीमार पेशेंट है तो उसके लिए हमें फ्रूट्स हैं वो भी परचेज़ करने के लिए इतना ज़्यादा महंगाई हो रही है कि हम सोचना पड़ रहा है उसके लिए भी कि हम क्या करें। और सर इसका मेन जो टोटली इम्पैक्ट पड़ता है वो मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखो मिडिल क्लास फैमिली पर इसका इन्फेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आय के जो संसाधन है वो निश्चित है। क्या महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए या वास्तव में महंगाई को कम कर कर आम जनता को, सरकारों को राहत प्रदान करनी चाहिए? गवर्नमेंट को मेजर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं लेना चाहिए, रोज़ इस बात पर डिसाइड होना चाहिए जो पेट्रोल के, डीजल के और गैस सिलेंडर के जो रेट्स हैं उनको डेली कंट्रोल करना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके ऊपर एकदम से बर्डन ना आए। बिल्कुल, महंगाई को चुनावी मुद्दा ना बनाकर आम आदमी की ज़रूरतों को सरकार को पूरा करना चाहिए और महंगाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल और लगाम लगानी चाहिए। बच्चों की डिमांड अलग अलग तरीके से बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। घरेलू महिला होने के कारण किस तरह से किचन का मैनेजमेंट अब आप संभाल पाती हैं और किस तरह से मैनेजमेंट अब बिगड़ता जा रहा है? महंगाई इतना बढ़ती जा रही है, जैसे गैस सिलेंडर हम देख रहे हैं ये कम लगातार बढ़ती ही जा रही है इसकी रेट। कभी हमने सितंबर में देखा ये आप 9000 के आसपास हो गया है। ठीक है, हम लोगों को जब कम करते हैं तो 5 सब्सिडी भी इन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दी है। तो हम लोगों को जो घरेलू महिलाएं हैं उनको इसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की तो डिमांड
कम नहीं होती है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। उनकी डिमांड हमें पूरी करनी है। और जो भी जॉब प्राइवेट जॉब्स में है या जो भी हैं, उनकी क्या है, इनकम सोर्स तो कम हो रहे हैं और महंगाई और जो है हमारी रेट वगैरह वो इंक्रीज़ होती जा रही है और हमारी जो है एक्सपेंसेस वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे आम आदमी की ज़रूरतें पूरी हो। सरकारों को मैडम किस तरह से काम करना चाहिए जो आम आदमी को अच्छा सुशासन और प्रशासन देने की सरकार की जिम्मेदारी होती है? तो एक महंगाई एक बड़ी समस्या है मैडम, और जिससे हर आम आदमी लड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए? सर, इसके लिए एक तो उनको जो रेट्स हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल करनी चाहिए। अब जैसे इलेक्शन आते हैं तो वो रेट्स को कम कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कोई रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए कि किस तरीके से आप रेट को जो है उसको काबू में करें। इसके अलावा आप देखोगे पेट्रोल डीजल के जब भाव बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। सब्जियों के भाव बढ़ते हैं, अभी आप देखो टमाटर 100 रुपये किलो हो गए थे। अब एक आम आदमी मध्यम वर्ग किस तरह से उसको मैनेज करेगा? अभी कोरोना टाइम में आप देखोगे कि सैलरी सबकी डिक्रीज़ हो गई हैं और हर जगह कोरोना पेशेंट्स हैं, सब हैं। अब उनके लिए आप जो है एक बैलेंस डाइट कहाँ से लाओगे, मेडिसिन कैसे मैनेज करोगे, इसके अलावा अपना रोज़ की जो राशनिंग है उसको किस तरीके से करोगे, आप कितना कम कर लोगे खर्चा? तो जब इलेक्शन आते हैं, आप देखोगे इलेक्शन है तो पेट्रोल के दाम कम हो गए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम पूरे जो 5 साल है आपको इस तरीके से चलाना चाहिए कि भाई आय जो है एक मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए आप उसको मैनेज करें। बिल्कुल, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको ध्यान में रखते हुए सरकारों को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगी जा सके। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज को। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे